अभिनंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का इस ध्यान मंच में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों के ध्यान का 15वां दिन है और हम लोगों को ध्यान पर लेकर चलेंगे संजय अग्रहरि सर, जिनके साथ हम लोगों ने एक दिन और ध्यान किया है। तो संजय अग्रहरि सर काफी सालों से ध्यान में हैं और एक दिव्य आत्मा है। मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए मंच पर और हम लोगों को ध्यान पर ले चलें। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मवंदन सर। आत्मबंधन। आत्मवंदन। बहुत बहुत आभार आप सभी को इतना मान सम्मान, इतना प्रेम देने के लिए। इस मंच की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद तो हम है, वो गुडनेस हमारा है, सौभाग्य हमारा है कि आपने हमें आमंत्रित किया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान की दिव्यता के विषय में बहुत कुछ बताने के लिए तो नहीं है। ध्यान अपने आप में एक दिव्य है और यहाँ पे सारे ध्यानी ही जुटे हैं संभवतः। तो भगवान बुद्ध ने इस ध्यान को धरती पे लाया, हम सभी लोग जानते हैं। और भगवान बुद्ध की जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा जब भगवान बुद्ध को भगवान बनने से, बुद्ध बनने से पहले जो उनके अंदर जिज्ञासा थी कि आखिर में धरती पे आने का हमारा पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है। अगर हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से हैं, इस ब्रह्मांड में अगर हमें धरती पे हम आए हैं, तो आखिर में यहाँ पे आने का पर्पज क्या है। तो उस उद्देश्य को जानने के लिए वो जब निकले घर से, तब उनको लगा कि नहीं, घूमते टहलते उनको लगभग 5 से 6 साल लग गया इस अवस्था को पाने में। तो उसी ध्यान को, उसी जिज्ञासा को अब हम अपने अंदर धारण करके इस ध्यान में आए हैं कि वास्तव में क्या मनुष्य, क्या उद्देश्य, धरती पे आना, जन्म लेना, बचपन से बड़े होना, पढ़ना लिखना, उसके बाद शादी ब्याह करना, व्यापार नौकरी करना, बच्चों का पिता माता बनना, उनकी शादी ब्याह कराना, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और लास्ट में आके चले जाना, क्या यही मनुष्य का उद्देश्य हो सकता है। तो जब ये जिज्ञासा हुई कि नहीं, और भी कुछ उद्देश्य है, प्रभु ने हमें उद्देश्य देके भेजा है, उस उद्देश्य को हम लोग भूल चुके हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा चयन, उस जो जिज्ञासा जो दबी पड़ी थी, उस जिज्ञासा को बाहर करने का कार्य हमारे गुरु ने हमको खोजा। जो हमारे अंदर वो बीज बहुत कई जन्मों से पड़ा हुआ था, उस बीज को हमारे गुरु ने, एक भूल जो थी उसको साफ करके उभारा कि नहीं, आपका पर्पज क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। और परम पिता परमेश्वर का और हम अपने गुरुवर का बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हैं और करते रहना चाहिए प्रतिपल, कि वाकई में हमें इस ध्यान में जुड़ करके जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम एकदम ऋणी रहेंगे इस जन्म क्या, कई जन्मों तक। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो शायद हम लोग को अगला जन्म लेने की जरूरत ही न पड़ेगी, और हम लोग यही से मोक्ष प्राप्त करके उच्च लोक में अपने गुरु के पास चल के दूसरा कोई कार्य, अब दूसरे लोक की यात्रा करेंगे। चलिए, तो आपने हमें ध्यान कराने का एक अवसर दिया है, तो हम लोग ध्यान पे अब चलते हैं। तो सारे लोग अब सर, आधे अपना, घंटे का ध्यान रहेगा, मतलब जी 25 से 30 सॉरी, मिनट का ध्यान।
25 से 30 मिनट का ध्यान रहेगा सर। अच्छा अच्छा। चलिए, अगर लंबा खींचने लगेगा तो आप बीच में वही 5 मिनट, लास्ट का 5 मिनट बोल दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर हम लंबा जाने लगे। मैं म्यूजिक जब बंद करूंगी आप अंडरस्टूड हो जाइएगा। नहीं, म्यूजिक न चलाइएगा, क्योंकि हम खुदे जो थोड़ा सा अ, अपना चलाएंगे, तो म्यूजिक न चले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि म्यूजिक आने के बाद आवाज हल्की हो जाती है। ठीक, ओके। ठीक है। चलिए, तो सभी लोग आराम से सुखासन में बैठ जाएं, अपने आप को एकदम फ्री करके, कि अगला 30 मिनट ये हम स्वयं को देने वाले हैं। इसमें ना कोई आपकी विचार, खुद को भूल जाना है, सारे रिश्ते नातों को भूल जाना है। यहाँ तक कि अगर हो सके तो अपने आप को भी भूल जाना है। हम कौन है, क्या है, सब कुछ भूल करके हमें इस सिर्फ और आती जाती सांसों पे ध्यान करना है। तो चलिए, शुरू किया जाए। सुखासन में सारे लोग बैठ जाए, अपने हाथों को एक दूसरे में फंसा के अपने गोद में रख ले, पालथी मार ले। अगर कुर्सी या सोफे पे बैठे हो तो पैरों को क्रॉस कर ले, और बड़े ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। संभव अगर हो तो चश्मा उतार दे, क्योंकि चश्मे की जरूरत आंख बंद करने के बाद नहीं है, तो चश्मा उतार दे। एक गहरी लंबी सांस, सांस लेने में कोई जल्दी ना हो, न छोड़ने की जल्दी हो। अगर सांस ले रहे हैं तो लेते ही चले जाइए, और सांस छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे क्रम से छोड़ते ही चले जाइए। कोई जल्दबाजी न हो। एक और गहरी लंबी सांस। एक और गहरी लंबी सांस। कोई घबराहट नहीं, एकदम आराम से। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट हो, वास्तविक मुस्कुराहट हो। अब हम अपनी जागरूकता को, अपने ध्यान को अपनी नासिका पे लाते हैं, और आती हुई और जाती हुई सांस को अपने दिव्य दृष्टि, यानी कि बंद आंखों से हम उसको देखते हैं, महसूस करते हैं। ये सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। आज हम अपने मन को बड़े प्रेम से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गले लगाती है, वैसे ही आज हम अपने मन को बहुत ही भाव से अपने सांसों में समाहित करने के लिए अपने मन को अलाउ करेंगे। ये मेरे प्यारे मन,
मेरी सांसों में समा जा। ये प्यारा मन एक बच्चे की भांति अपनी माँ का कहना मानते हुए सांसों में समा चुका है। अब यही सांस और भी कोमलता से आने जाने लगे। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी तनाव न हो, बड़े आराम से, बड़े रिलैक्स की मुद्रा में हम अब अपने शरीर के एक एक अंगों को बंद आंखों से निहारेंगे और उसको आरामदायक मुद्रा में ले जाएंगे। हम अपने सर से शुरू करते हैं। सर के बालों को आदेश देते हैं कि मेरे प्यारे बाल, आप रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स। हम अपनी त्वचा को रिलैक्स, रिलैक्स। अपने सर के मध्य में जिसको हम लोग ब्रह्म रंध्र बोलते हैं, उस स्थान से एक अमृत की बूंदे, जैसे घड़े से दूध टपकती हो, ऐसे अमृत की बूंदे हमारे उस ब्रह्म रंध्र से सिर में प्रवेश कर रही हैं। और हमारे मस्तिष्क को आरामदायक मुद्रा में ले जा रही है। हमारा मस्तिष्क रिलैक्स हो रहा है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे मस्तक, दोनों आंखों के बीच का हिस्सा रिलैक्स, रिलैक्स, शांत हो गए। बूंदों का वेग मध्यम गति से बढ़ते हुए पूरे सर को भिगोते हुए, डुबोते हुए, अपने आवेश में लेते हुए क्रमशः नीचे की तरफ हमारे जबड़ों को, हमारे दांत, हमारे जीभ, हमारे गले को डुबोते हुए और नीचे की ओर बढ़ रहा है। प्यारे कंधों पे, पीछे रीढ़ की हड्डी, सबको अपने आगोश में लेते हुए, सबको शांत करते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा है। दोनों हाथों में प्रवेश कर गया। दिव्य अमृत की बूंदें गले से खराश को भी निकाल रही हैं। आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों को, दोनों बाजुओं को डुबोते हुए
हाथों की अंगुलियों तक पहुंच चुकी है। पुनः वो हमारे हृदय स्थल पे पहुंची, हृदय को, फेफड़ों को शांत करते हुए, अपने आगोश में लेते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पीठ हमारा एकदम शांत, रिलैक्स हो रहा है, एकदम रिलैक्स। पूरा पीठ, कमर शांत हो गया, शांत। हमारे अग्रभाग में लीवर, किडनी और सभी छोटे छोटे ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। कमर के नीचे का हिस्सा रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों घुटने, वाह, रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों पिंडलियां रिलैक्स, 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 एकदम शांत। पूरा शरीर चमकने लगा, अंदर ही अंदर एक दिव्य ऊर्जा होते हुए एंकल जॉइंट्स को शांत, पंजा पूरा शांत, पैर के तलुओं सभी शांत, सारा शरीर शांत हो चुका। पुनः एक बार ऊपर से देखते हैं अपने शरीर की, एक लहर सी चल रही है, जैसे करंट दौड़ता है वैसे लहर सी दौड़ रही है, पूरे शरीर को झंझना रही है। शरीर एकदम हल्का हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ सांसें बची। पुनः हम अपने दिव्य दृष्टि को अपनी नासिका पे लाते हैं। ये सांसें और मन दोनों एक दूसरे में लिपट कर आज कितना प्रेम से, मंद गति से चल रहे हैं। ये जागरूकता को कहीं आने मत दीजिएगा, जाने मत दीजिएगा। आंखों को बिल्कुल न खोलिएगा, आंखें बंद होनी चाहिए और बंद हो। हम ध्यान की गहराई में और अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सांसें में और गहरे ध्यान में ले जा रही हैं।
आज हमारा मन चाह कर भी कहीं भटकेगा नहीं। आज वो प्यारा मन उन सांसों में ही समा चुका है। अगर भटकने का प्रयास करे भी तो पुनः अपने सांसों से उसको जोड़ दीजिए। आ जाइए अपने सांसों के साथ। मेरे शरीर में बहुत हल्की हल्की झंझनाहट, एक अद्भुत खुशी पूरे शरीर में दौड़ रही है। महसूस करिए आप सभी लोग। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से कितने जन्मों के बाद हमको मिला है। इस जन्म को भी हम खाली जाने नहीं दे सकते। खाली नहीं जाने दे सकते तो हमें ध्यान की गहराई में जाना ही होगा। ध्यान की गहराई में जाना ही होगा। और हम जा भी रहे हैं। हमारे प्रियतम गुरु पितामह पत्री जी की चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। धीरे धीरे ब्रह्मांड के समस्त गुरुगण की चेतना से हम जुड़ रहे हैं। महावतार बाबा जी, लाड़ी महाशय, सदानंद स्वामी, सप्तऋषिगण, सप्तऋषिगण की पत्नी गण भी आ चुकी है। माताएं आ चुकी है। उनकी चेतना के साथ भी हम जुड़ रहे हैं। वाह, कितना अद्भुत दृश्य पल है ये। इस ब्रह्मांड के समस्त ऋषिगण, मुनिगण, हिमालय के योगीगण, नागा साधुगण, अघोरीगण, कबीर साहेब, रविदास जी, वाह, सबकी चेतना हमारे साथ जुड़ रही है। आज का दिन कितना सौभाग्यशाली दिन है। वाह, शाम,
ब्रह्मांड के समस्त ऋषिगण मुनिगण के बीच आज हम ध्यान करने के अवसर को कहीं से भी जाने नहीं देना है। अपनी जागरूकता को बनाए रखिए। एक एक पल, एक एक क्षण का आनंद पूर्वक विलीन होते जाइए। इस अद्भुत ब्रह्मांडी नजारे को अपनी सांसों में बसा लीजिए। ओ, ओ, हमारे दोनों पाँव के बीच में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रही है। पितामह का स्पर्श वहीं पे हो रहा है। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल शांत। शरीर में अगर कहीं किसी भी प्रकार की खुजली भी हो तब भी उस पर ध्यान नहीं देना। कहीं मच्छर भी अगर बोले तो मन ही मन उसको भी ध्यान में बोलने का आग्रह करिए, लेकिन अपने आप को हिलने मत दीजिए। मंत्र मुग्ध रहिए बस। स्वयं में झूमते रहिए। जो ऊपर से अमृत की धार बह रही है, अपने गले के मध्य में उस अमृत की बूंदों को महसूस कर सकती है।
हमारे माता पिता भी उपस्थित हो चुके हैं। हमारे माता पिता की चेतना भी पहुंच चुकी है। हमारे पूर्वजगण भी साथ में। वाह, उनकी भी चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। वो अपने माता पिता अपने पूर्वजगण को नमन करते हैं, नमन करते हैं। आंखें न खोलिएगा, चाहे किसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, आंखों को खोलिएगा किसी। सांसें अपने स्वाभाविक गति से चल रही है, उनको चलने दीजिए। बहुत ही मध्यम गति से ये सांसें चल रही है। लास्ट 5 मिनट दोस्तों। आखिरी के 5 मिनट अपने प्यारे से मन को पुनः वो भागना चाह रहा है। तो निवेदन करके अपने सांसों में समाए। अपनी आंखों को बंद ही रखिएगा। आप लोग को एक छोटे से संगीत के माध्यम से हम लास्ट के 4 मिनट और गहरे ध्यान में ले चलते हैं। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मनु जियारा जब जब फैले, मनु जियारा
जग जग फैले जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। पूरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। धन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। धन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए। पूरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण। धीरे धीरे अपनी सांसों को, अपने मन को अब बिछड़ने का समय आ गया है। अपने दोनों हाथों को बड़े प्यार से अपनी आंखों पे रखते हैं, धीरे धीरे अपने आंखों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जितने भी गुरुओं को बुलाया है, जितने ही अपने हायर मास्टर को बुलाया है, सबको हम नमन करते हुए उन्हें विदा करते हैं। सभी हायर मास्टर को हम विदा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी गुरुओं का धन्यवाद, सबका आभार, आभार, आभार। इस सुंदर से छोटे से ध्यान के अवसर पे हम अपने पूर्वजगण, अपने माता पिता और समस्त गुरुगण का आभार करते हुए स्वयं का भी आभार करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।
सर, दीप्ति मैम का हाँ। कहना है कि अगर हम गुरुओं को बुलाते हैं तो उन्हें जरूर हम विदा भी करें। इसीलिए मैं सोची कहीं आप भूल ना जाए, तो मैं आपको याद दिला रही थी। नहीं, बहुत सुंदर आपने किया। और भूलते नहीं हम, आँख खोलने के बाद उनको भूला विदा। वैसे भी उनकी चेतना तो हमारे साथ सदैव रहती है। जी जी जी। और दीप्ति माँ एक हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, तो उनका कहना सदैव उचित ही होगा। तो आपने बहुत सुंदर कार्य किया कि अगर हम वाकई में मिस्टेक कर रहे थे, आप इसको मिस्टेक ही कह सकते हैं। नहीं, तो मिस्टेक नहीं, बस हम दोनों सभी मिल के इस मंच के हर अगर छोटी सी भी कुछ है तो उसको वो भरपाई करनी। मिस्टेक कहीं है ही नहीं सर। सब एक दूसरे जी की जी। ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। हाँ जी जी। देखिए उसमें कोई वो कोई दूसरा वो नहीं है। लेकिन हम जैसे कि महसूस करते हैं कि, और कहीं हम पढ़े भी है कि ये जो ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड, और उसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा बहुत छोटा सा कण, हम भी उसी ब्रह्मांड के एक हिस्सा हैं। जी जी तो जी। सारा ब्रह्मांड इन्हीं पंच तत्वों से बना है। उन्हीं पंच तत्वों से हम भी बने हैं। अर्थात हम भी उसी ब्रह्मांड के एक छोटे से कण हैं। तो सारा ब्रह्मांडी चीजें हैं, तो सारे लोग तो सदैव हमारे साथ रहते हैं। हमारे माता पिता तो हमारे डीएनए में ऑलरेडी हैं। हमारे पूर्वजगण हमारे डीएनए में हैं। तो उनको जी जी। सिर्फ जागृत, जैसे नहीं कहते लोग कि अरे रुआ भरभरा गया, जिसे ठेठ भाषा में कहते हैं, तो वो बस वो जागृत करना है। और स्वतः वो धीरे धीरे अपने आप में विलीन भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं। जहां जैसे चले गए, तो उनका आभार प्रकट किए। जी उनको जी बुलाना जी और उनका आभार प्रकट करना, दोनों। तो बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद आपको कि आपने आपका भी हमें थोड़ा बहुत सा। बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर ध्यान। हम लोग फिर से इसकी शेयरिंग लास्ट में लेते हैं, कैसा ध्यान लगा। अब चलिए हम लोग ज्ञान पे चलते हैं। और आज का ज्ञान का सब्जेक्ट है पीएसएसएम की जानकारी। जो दोस्तों हमेशा हम लोग पीएसएसएम कहते रहते हैं, ये हमारे मंच पे पीएसएसएम लिखा हुआ है, तो उसका क्या काम है, कैसी संस्था है, आइए हम लोग जानते हैं। और आज का ज्ञान रश्मि देगी। रश्मि, आपका स्वागत है, आइए। बहुत धन्यवाद आशा मैम, और संजय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने ज्ञान में और भक्ति में ध्यान को कराने के लिए। सच में संजय सर हमेशा ही बहुत गहरा ध्यान कराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आशा मैम ने बताया कि आज हम पीएसएसएम के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे गुरु ब्रह्मश्री पत्री जी हैं, सबसे पहले उन्हें सत सत नमन करती हूँ कि हमें इतनी आसानी से और इतना गहरा ध्यान हमको घर बैठे प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आवाज ठीक है ना? हाँ, ठीक ठीक। इसके लिए मैं उनको सत सत नमन करती हूँ गुरुदेव को, और बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो हमारे जब ब्रह्मश्री पत्री जी को अपने गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने करीब 50 या 60 हजार कहते हैं बुक्स पढ़ी थी। तो उन्होंने हर तरीके की नॉलेज ली। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने कि मैं किसी एक एक ही धर्म की बुक पढूं। उन्हें जहां ऐसा लगा कि हाँ इसमें कुछ ज्ञान है, तो वो बुक उन्होंने पढ़ी। और जब इतनी सारी बुक्स पढ़ के उनको जो आध्यात्मिकता की वैज्ञानिकता पता पड़ी ना, तो उनको लगा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति तक न रह के, और ये जो विश्व में जितने भी मानव हैं उन तक ये ज्ञान जरूर जरूर पहुंचना चाहिए। और ये पहुंचना इसलिए जरूरी था कि जो नवयुग में जब प्रवेश करना है, तो ये ज्ञान हमारे हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक था। तो हमारे ब्रह्मश्री पत्री जी ने इसके लिए फिर जब सोचा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति तो नहीं कर सकते ना, अकेले कोई व्यक्ति पूरे विश्व में किसी ज्ञान को इतनी जल्दी फैलाना थोड़ा मुश्किल होता। तो उन्होंने फिर इसको एक संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। तो जैसे हमारे पीएसएसएम नाम है, तो उसमें जैसे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट इसका फुल फॉर्म है।
तो इसमें पिरामिड, तो पिरामिड की जो शक्ति है उसके बारे में बताया है हमें। और उसके बाद स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिकता की वैज्ञानिकता, सिर्फ अंधी आध्यात्मिकता ना हो के आध्यात्मिकता की वैज्ञानिकता, इसका मतलब है जो स्पिरिचुअल है। फिर उसके बाद है सोसाइटी, और उसके बाद है मूवमेंट। सोसाइटी मतलब एक संगठन के रूप में, जब हम संगठित होके कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ पर बहुत ऊपर ही मिलता है हमको। तो सोसाइटी मतलब संगठन, और मूवमेंट मतलब आंदोलन। मतलब ये एक ऐसा मूवमेंट है जो हमें पिरामिड के बारे में भी शिक्षा देता है, और हमें आध्यात्मिकता की वैज्ञानिकता भी बताता है। दूसरी बात, संगठनों के सबको जोड़, ऐसा इसमें पूरा इसका जो मीनिंग निकल के आता है पीएसएसएम का, ये वो है कि पूरे विश्व में हमें ध्यान की क्रांति सी फैलानी है। तो इसका नाम बहुत ही परफेक्ट है इस हिसाब से है। तो फिर जब उन्होंने इसका नाम भी सोचा, तब फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में उन्होंने सबसे पहले पिरामिड स्पिरिचुअल इसकी स्थापना की थी, पीएसएसएन की। जिसमें वहां एक उद्योगपति है, ये थे श्री बीबी रेड्डी करके। तो उन्होंने करनूल में एक 30 बाई 30 फुट का एक छोटा सा एक पिरामिड बनवाया था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में। तो वहां से फिर ये प्रारंभ हुआ है। और उसको ये बुद्ध पिरामिड नाम दिया गया था, बुद्ध पिरामिड ध्यान केंद्र के नाम से वो बनाया गया था। तो जब करनूल में एक पिरामिड की जब स्थापना हुई पीएसएसएम के द्वारा, फिर धीरे धीरे जब वहां से सब इस ज्ञान को प्राप्त करते रहे संगठित रूप में, और जब करनूल से बाहर भी और भी अन्य जिलों में भी फिर पिरामिड और इस ये ज्ञान हमारा पीएसएसएम के द्वारा फैलता गया। जैसे वहां पर एक रॉयल सीमा करके कोई जिला है, उसके आसपास भी, ये करनूल के पास ही, तब वहां आसपास धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते गए और उन जो इसका ज्ञान प्राप्त करते गए, तो वहां से फिर हमारे पिरामिड मास्टर निकल निकल के जो ज्ञान हमारे गुरुदेव ने हमको दिया उसको पूरी धरती पर फैलाने के लिए वहां से निकल पड़े। तो अन्य भी जिलों में फिर हर एक गांव कस्बे और जिले में धीरे 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 कई पिरामिडों की स्थापना हुई। तब लगभग सन 2000 तक सारे हमारा जो ये था आंध्र प्रदेश, इसमें लगभग सारे जिलों में पीएसएसएन के द्वारा और पिरामिड की स्थापना हो चुकी थी। और वहां से निकलते हुए करीब 2000 से लेके और 2004 तक, फिर जब वो क्या है कि जब वहां से पिरामिड मास्टर निकलने लगे, तो फिर वो और आगे बढ़ने लगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव का ही संकल्प था कि मुझे पूरा ये पिरामिड जगत, ध्यान जगत और शाकाहार जगत बनाना है। तो जब वहां से शुरू हुआ, तो फिर वो एक बीज एकदम जो लगाया था वो बस धीरे धीरे फैलते हुए एक पौधे के रूप में उनको दिखने लगा। तब वहाँ आसपास के जो प्रदेश थे, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, अंडमान है और कर्नाटक है, फिर धीरे धीरे यहाँ भी इस पिरामिड की स्थापना होने लगी और ये हमारा फाउंडेशन के लोग जुड़ने लगे। और जितने भी हमारे मास्टर से बहुत ही अथक प्रयास के द्वारा उन्होंने, और पूरा प्रयास उन्होंने लगाया, जब इस संस्थान को इतने ऊपर तक इतने कम समय में लेके आए हैं। और यहाँ पर कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है, किसी भी धर्म का व्यक्ति आकर यहाँ पर ये ज्ञान और ध्यान प्राप्त कर सकता है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई प्रदेश, कोई देश, सबके लिए ये ज्ञान और ध्यान है हमारे गुरुदेव के द्वारा। मतलब उनका तो उद्देश्य ही है कि पूरे जगत को हमें ध्यान जगत बनाना है। फिर वहां से और ऊपर बढ़ते बढ़ते ये उत्तर भारत की तरफ आया। तब फिर ब्रह्मश्री पत्री जी ने कई आयोजन भी किए, हमारे दिल्ली में किया और जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में। तो धीरे धीरे हमारा ये ज्ञान और ध्यान, ये सोसाइटी अपना काम करते हुए एकदम सच्चे मन से जब कोई काम होता है तो वो इसी तरह लोग जुड़ते जाते हैं और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आते हैं। इसी तरह फिर जब
नॉर्थ में आए तो फिर वही शक्ति जो साउथ में हमारी शक्ति उभर के आई थी, वही धीरे धीरे नॉर्थ में भी उभरने लगी। फिर उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगह पर पीएसएसएन की स्थापना होने लगी। फिर उसके बाद ये आता है करीब ऐसे 2004 के बाद, फिर पत्री जी देश ही नहीं विदेश में भी पीएसएसएन की स्थापना करने के लिए अपने जो प्रबुद्ध पिरामिड मास्टर थे उनके साथ विदेशों में भी निकलने लगे। और विदेशों में जैसे श्रीलंका है, और आपके नेपाल है, भूटान है, और ये यूएसए है, और यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इतने सारे देशों में खुद जाकर, मतलब करीब 60-60 दिन वो वहां रुके और लोगों के अंदर जागृति पैदा की, इस सत्य को बताया कि असल में पिरामिड की शक्ति क्या है, आध्यात्मिक जो वैज्ञानिकता है वो क्या है। तो एक संगठन के रूप में जब आगे बढ़ते चले गए तो अब लगभग हर देश में पीएसएसएन की स्थापना होकर लाखों ध्यानी इससे जुड़कर और इसको आगे बढ़ा ही रहे हैं। और फिर हमारे देश में तो आज हर छोटे कस्बे, छोटे गांव, हर जगह पीएसएसएन की स्थापना हो चुकी है। और आज हम भी जिस वृक्ष के नीचे बैठकर पीएमसी पीएसएसएन काशी के द्वारा ये ध्यान और ज्ञान ले रहे हैं, तो उसी वट वृक्ष के नीचे, पीएसएसएन के वट वृक्ष के ही नीचे बैठकर ये ध्यान और ज्ञान ले और दे रहे हैं। तो हमारे सर कहते थे कि अगर आपको ए पता है तो ए बताओ, बी पता है तो बी बताओ। तो कम से कम जब ऐसा करेंगे तभी तो किसी के अंदर हम बीज डाल पाएंगे, एक ध्यान का बीज। और जब बीज डाला जाता है तो वृक्ष बनना तो तय ही है। फिर उसके बाद होता है कि जब धीरे धीरे ये फैलने लगी और पीएसएसएम के द्वारा हमारे यहाँ क्या है कि एक सेकंड, पीएसएसएम के द्वारा ही कई और उसके अंतर्गत फाउंडेशन की स्थापना भी की गई, जैसे कि पिरामिड यंग मास्टर एसोसिएशन पहला, दूसरा था पिरामिड डॉक्टर एसोसिएशन, और तीसरा इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो इसमें क्या है, जैसे यंग मास्टर एसोसिएशन है, इसके अंतर्गत क्या था, जैसे यंग बच्चे होते हैं ना, स्कूल में बच्चे होते हैं, कॉलेजों में बच्चे होते हैं, तो जा जाके उनको हम ध्यान और ज्ञान पीएसएसएम के द्वारा देते थे, जो पिरामिड मास्टर थे। फिर उसके बाद एक जो ये हर एक स्टेट में उन्होंने अपना एक एक ये फेडरेशन खोला हुआ था। और एक डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा जब आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देके, और ऐसे ऐसे रोग जिनकी की एलोपैथी में कह देते हैं कि इनका कोई इलाज ही नहीं है, तो उसका प्रशिक्षण लेके हमारे यहाँ कम से कम 60-70 आध्यात्मिक जो चिकित्सक हैं वो ध्यान के द्वारा इन रोगों का निवारण करते हैं। और तीसरा है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जो हमारा ये फाउंडेशन बना है उसके द्वारा जो हमारे पिरामिड मास्टर हैं उनको अनुभवों को एकत्रित किया जाता है, और जो भी वैज्ञानिक है ना उनकी वैज्ञानिकता को लेकर और एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसके द्वारा हम जो अपने स्कूल कॉलेज हैं उसमें इस ज्ञान को फैला सकें। तो ये 3 फाउंडेशन जो पीएसएसएम के अंतर्गत ही इनकी स्थापना हुई थी। और फिर उसके अलावा जैसे हमारा जो प्रकाशन है, जो हम ज्ञान जो पुस्तकों से ज्ञान लेते हैं उसका भी प्रकाशन हमारे पीएसएसएम के द्वारा ही होता है। करीब 60 पुस्तकें हमारे गुरुदेव ने ही लिखी हैं। और दूसरी बात, जो हमारे प्रबुद्ध जो पिरामिड मास्टर हैं उनके जो अनुभव है, उनका जो ज्ञान है, उन्होंने भी कई पुस्तकों का लेखन करके अपने प्रकाशन के द्वारा हम तक ये ज्ञान पहुंचाया है। और ये सब कुछ पीएसएसएम के ही द्वारा हुआ है। और इस प्रकाशन में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो हमारे द्वारा लिखित पुस्तकें हैं वो ही खाली प्रकाशन में है, बल्कि जो विदेशों या फिर अपने यहाँ कोई इस प्रकार की आध्यात्मिक पुस्तकें हैं कि जो इस ज्ञान को और भी आगे बढ़ाती हैं, तो उसका हमने हिंदी में अनुवाद करके भी उसका प्रकाशन किया है। जो कितनी पुस्तकें हैं जो अंग्रेजी लेखकों द्वारा लिखी गई हैं और हमें आज हिंदी में उपलब्ध हैं। और भी जैसे कि मासिक पत्रिका होती है, द्वैमासिक या त्रैमासिक पत्रिकाएं जो होती हैं, जो कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश भाषा में नहीं, अभी तो करीब ये भारतीय 7 भाषाओं में ये पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। और ये हर जगह पहुंच सकती हैं, कोई गांव भी हो, कस्बा हो, कहीं भी आप उनको मंगाकर और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना
कितना बड़ा कार्य हो रहा है ये हम देख सकते हैं हमारे पीएसएसएम के द्वारा। और फिर एक है कि इसके द्वारा ये हमारे प्रकाशन तो होता ही है, बाकी जैसे एडवर्टाइज के लिए बाकी जो अपन पैम्फलेट वगैरह छपवाते हैं, बाकी सब कार्य पीएसएसएम के प्रकाशन के अंतर्गत ही होता है। और इसमें क्या है कि कई हमारे वार्षिक और हमारे कार्यक्रम भी होते हैं, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम तक हमारे यहाँ हो चुके हैं। जो हमारा वेल्लूर में है, पिरामिड वैली वेल्लूर में, वहां पर भी अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम, हमारा ध्यान का अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम हो चुका है। और हर साल हमारे यहाँ ध्यान का महाकुंभ जैसे ऋषिकेश में लगता है। और हर दिन सैकड़ों प्रोग्राम पीएसएसएम के अंतर्गत पूरे देश और विदेश में हो रहे हैं। और आप देखिए आज हर प्रदेश में पीएसएसएम, गुजरात पीएसएसएम, उत्तर प्रदेश पीएसएसएम, काशी पीएनसी, हिंदी पीएसएम, मतलब कुछ एक स्टेट बाकी नहीं है, बंगला, मतलब हर जगह हमारे ब्रह्मश्री पत्री जी द्वारा जो संकल्प लिया गया था वो आज हम देख पा रहे हैं कि जन जन में वो जागृति फैल रही है। तो जब देखते हैं ना, जब सुना था कि जब उन्होंने ये अंदर अपने अंदर एक वो किया था कि नहीं मुझे ये करना है, तब वो सिर्फ एक बीज था। और आज आज कैसे बिल्कुल विश्व में किस तरीके से फैलता ही जा रहा है, और हम ध्यान ज्ञान को फैलाते ही जा रहे हैं सब मिलकर, और वो भी निशुल्क। किसी को कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं भाई कहीं कोई ऐसा कुछ गलत ऐसा लग रहा हो, एक दाग भी न लगते हुए इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अपना उद्देश्य था कि पिरामिड जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत और साकार जगत, उसकी स्थापना के लिए हम सब पिरामिड मास्टर लग पड़े और आगे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि सबसे पहले हमारा उद्देश्य पीएसएसएम का जो था कि मानव है उसको हिंसा से अहिंसा की तरफ ले जाना, और दूसरा है मांसाहार से शाकाहार की तरफ ले जाना, और तीसरा है कि जकड़े हुए भौतिकवाद से सच्ची आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना। सिर्फ एक भौतिकता में ऐसे जकड़े नहीं रहना, बल्कि सच्ची आध्यात्मिकता है क्या, उसके बारे में हमें पीएसएसएम पूरी तरह से जानकारी देता है। और चौथा है कि जो हमारा एक अंधविश्वास है ना, कि पहले होता है ना कि हम समझते नहीं थे कि क्यों कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता था कि ये जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आज हमें वो समझ में आता है कि इसकी वैज्ञानिकता क्या है, या पिरामिड की शक्ति क्या है, ध्यान की क्या महत्वता है, शाकाहार हमारे लिए क्यों जरूरी है, अहिंसा हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज आज हम इस सबको समझकर और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पीएसएसएम है उसी के द्वारा हो पा रहा है। तो फिर मैं दोबारा से अपने ब्रह्मश्री पत्री जी को बहुत 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 नमन करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सभी का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, बहुत ही सुंदर जानकारी पीएसएसएम के बारे में। तो फ्रेंड्स, पीएसएसएम मुझे लगता है अब तो पूरी जानकारी दोस्तों के पास है। तो अगर कोई साझा करेंगे तो उनका बहुत स्वागत है। जी। हाँ, राधा दी करेंगी। हाँ, राधा दी। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले संजय सर का इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। और रश्मि दी ने ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया है, बहुत इजी लैंग्वेज में बोल के आसानी से समझा दिया है। ये एक्चुअली क्या था, पत्री जी जब आए हैं धरती पे तो उनका मिशन ही यही था। और उनके अंदर जब वो 30 साल के थे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उनका वॉक इन हुआ था। तब उनको ये इस लाइन की तरफ वो आध्यात्मिक तरफ बढ़ते चले गए। और 1970 में उनको एनलाइटन हुआ कि तुम्हें जो है इस पूरी धरती पे ये पूरा ध्यान आध्यात्मिक आंदोलन चलाना है ना। जैसे महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, तो पत्री जी ने ध्यान का आंदोलन चलाया और ये पूरे विश्व में फैलाना है। तो ये उनके अंदर बात बैठ चुकी थी और 1970 से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। क्योंकि शुरू में तो लोग बहुत अंधविश्वासी और उसमें थे, ध्यान को तो बिल्कुल मानते नहीं थे, पूजा पाठ में ज्यादा थे। तो उन्होंने बहुत सफर किया,
बहुत लोगों की बातें सुनी, सहन किया, और एक एक के घर में जाके कई लोग तो उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देते थे, पर वो इंतजार करते थे, आज नहीं तो कल ये जरूर उठेगा, जगेगा। तो उन्होंने एक एक करके जगाना शुरू किया, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, जैसे जैसे लोग जागते चले गए, तो उन्होंने, और इसके बाद धीरे धीरे बहुत लोगों की जागृति हो गई। तो 1992 में उन्होंने ये पीएसएसएम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया। संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? इसलिए कि संगठन में, जैसे इसका एग्जाम्पल छोटा सा मैं कहूं तो स्कूल जैसा होता है। एकदम से बड़ा स्कूल तो नहीं होता, एकदम से बच्चे तो नहीं आते ना। धीरे धीरे बच्चे जब बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो हमें एक बड़ी बिल्डिंग की जरूरत होती है, और बिल्डिंग के बाद फिर एक रूम, दो रूम के बाद 10 रूम, ऐसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं। ऐसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी जब बढ़ती चली गई, तो इसको मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ती है, एक आदमी से हैंडल नहीं होता, जैसे रश्मि दी ने बहुत अच्छे से बताया। तो इसको मैनेज करने के लिए कैसे होगा, किस तरह से लोगों को और आगे बढ़ाना है, एक को सिखाया तो उसने 10 लोगों को और सिखाया, तो और बड़ा परिवार हो गया, है ना। तो जैसे ये परिवार बढ़ता चला गया, जगह जगह पे हमारी और ब्रांचेस खुलनी शुरू हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, जब ये बहुत एक लहर सी दौड़ गई, फिर पत्री जी को फिर एनलाइटमेंट हुआ, फिर उनको एक विजन आया कि अब तुम्हें एक चैनल खोलना है। तो उन्होंने इसी से रिलेटेड, चैनल क्या है, जैसे आप लोग टीवी में न्यूज वगैरह देखते हैं, तो लोगों को इसमें भी उस टाइम पे बहुत भ्रम हुआ था, बहुत गलतफहमियां हुई थी जब ये स्टार्टिंग में ये नाम बोला गया था। तो पहले ये साउथ में खोला था, पीएमसी साउथ, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला अब ये नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में लहर दौड़ेगी, नॉर्थ में बहुत हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी वहीं से ज्यादा लोग उठेंगे। तो फिर ये हमारा पीएमसी हिंदी खोला गया। अब इसमें क्या अटकलें आने लगी, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं, एक आदमी के पास इतना मनी, तो बगैर मनी के कुछ नहीं चलता है। तो जितने भी हमारे मास्टर अवेकनिंग थे, सब ने डोनेशन दिया, किसी ने कोई भी सेवा दी, उसमें बहुत सारी सेवाएं होती हैं। ये चैनल क्यों खोलना पड़ा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू ऑफलाइन आप पैदल कितने घरों में जा पाओगे, जूम से जो लोग गांव में हैं, जिनको नहीं आता है ये चीज चलाना, मोबाइल चलाना, वो लोग कैसे एनलाइटन होंगे। तो गांव में इंटीरियर में, जहां पे केवल, आजकल टीवी तो हर कोई देखता है, केबल लगे हैं, वहां वहां ये उस चैनल के थ्रू भेजा जाए, लोगों को जगाया जाए। तो इसका मेन क्या था, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर चैनल, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये जो चलता है, ये एनर्जी के थ्रू चलता है दोस्तों, इसमें कोई कॉमर्शियल नहीं होता, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐसा पैसे वाला कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सत्य पे आधारित है। और इसमें जितना भी आप इसमें सुनेंगे, समाचार आते हैं, इसमें ज्ञान धारा होती है, इसमें आपका मेडिटेशन होता है, लोगों की आत्मा की यात्रा, एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। तो हर चीज में ये धीरे 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 चैनल आगे बढ़ता चला गया। आज कितने ज्यादा लोग पूरे विश्व में इसको फॉलो कर रहे हैं। और इवन इसका तो अब वो भी आ गया है, शायद टाटा स्काई या टाटा प्ले, अलग अलग केबल में अलग अलग उसके, वो भी अगर आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब आपको करना चाहिए। पीएमसी ऐप है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, इतना ज्ञान उसमें मिलता है जो हमें इन ऑर्डिनरी जो चैनल टीआरपी वाले होते हैं, इसमें आपको न्यूज मिलती है तो सिर्फ दुख मिलता है, आज यहाँ इतने मर गए, आज यहाँ ये हो गया। लेकिन ये जो चैनल है, ये सत्य पे आधारित है, इससे आपके मन में इतना ज्यादा मन क्लीन होगा, सत्यता के बारे में पता लगेगा, हमारे यूनिवर्स के बारे में पता लगेगा। और इससे जितना आप अपना ब्रह्मांड का रहस्य, जितना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, इसको आप ऐप को डाउनलोड करिए और फिर देखिए कितनी नॉलेज मिलती है। तो आप फिर उसके बाद जब एक बार आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बाहर का आपको ये फालतू चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर अच्छी चीज जाएंगे तो वो अंदर अच्छी चीजें जाएंगी, और अंदर विचार भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे हमारे क्या है, लोगों की जागृति और स्पीड से बढ़ रही है। और उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा, जैसे रश्मि दी ने बताया कि जगह जगह पे अब बड़ा स्कूल हो गया है, तो क्या करेंगे, उसके ब्रांचेस खोलेंगे जगह जगह पे। तो हर स्टेट में लोगों ने
स्टेट में तो खुले ही खुले हैं पीएमसी, लोगों ने अपने घर में पर्सनल भी जूम खोले हैं ताकि लोगों को हम एनलाइटन कर सके। किसी के अंदर ये भाव नहीं है कि मैंने कोई मनी कमाने, सब फ्री में कर रहे हैं, इसमें कोई कमर्शियल वो नहीं आता है। तो इस भाव से ये पीएसएसएम और ये पीएमसी चल रहा है। इसका डायरेक्ट यूनिवर्स एक एक चीज पे नजर रखे हुआ है कि कैसे हो रहा है। दूसरा, जो लोग पीएमसी या पीएसएसएम को सेवा देते हैं, अब सेवा आप लोग किस तरह से दे सकते हैं? जैसे अगर उन्हें बोलो डोनेशन देना है, जिनके पास मनी बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं, वो मनी एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है वो कैसे दें? वो अपना, पढ़े लिखे सभी होते हैं, उनको अगर दो दो तीन तीन लैंग्वेज आती है, वो कोई भी इंग्लिश की, क्योंकि पहले तो सारी ले गया था, इंग्लिश में हम ही लोग सारी पापा बुक्स से लिखी गुस्सा गई कर थी। रहे थे। तो इंग्लिश को ट्रांसलेट करके, जो लैंग्वेज आपको आती है, गुजराती आती है, बंगाली आती है ना, मराठी आती है, जो भी आती है, आप उसको, हिंदी आती है, उसको ट्रांसलेट करके भी आप सेवा दे सकते हैं। किसी भी बुक को ले लीजिए। या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट हो, टैलेंट कैसे, म्यूजिक आता है, कुछ बजाना आता है, स्किल है, सिंगिंग आता है, पहुंच जाइए पीएमसी ऑफिस, है ना, तो वहां पे रिकॉर्डिंग करके वो पूरा टीवी में। कोई आपको स्क्रिप्ट आती है, आपको कोई नाटक में कुछ पार्टिसिपेट करना है, उसका अच्छा सा एक एजुकेशनल स्क्रिप्ट बना के आप वहां पे जा सकते हैं कि हाँ मुझे ये सेवा देनी है। तो इस तरह से हम लोग वहां पे अपनी आत्मा की यात्रा, जो हर इंसान को, जितने हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वहां जाके लोग शेयर करते हैं। आप एक बार ऐप खोल के तो देखिए, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी जब आप लोगों की आत्मा की यात्रा सुनेंगे, किस तरह से वो पहले थे मेडिटेशन में आने से पहले, और अब उनकी लाइफ क्या हो गई है। तो आप एकदम से आपको लगेगा वाओ, इससे बड़ी अच्छी चीज तो कुछ है ही नहीं। हजारों लोग सिर्फ पीएमसी को देखकर ही उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशा दी से कि अपने ग्रुप में उनका जो भी है, ऐप है उनका, टाटा स्काई का जो भी नंबर है, वो हमेशा वो शेयर जरूर कर दें। और सभी लोग कोशिश करें, क्योंकि ये जो हम सेवा दे रहे हैं, ये हम चैनल को नहीं दे रहे, हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब हम यूनिवर्स को जो भी हम दे रहे हैं, वो मल्टीपल फॉर्म में आपके पास वापस आता है। ये आप जरूर याद रखिएगा। और ये हुआ है और हो रहा है बहुत से लोगों के साथ। तो हमें अपना दिल खोल के, अब ऋषिकेश में आपका देखिए महाकुंभ हो रहा है, जाते हैं वहां पे फ्री में खाना मिलता है, कोई पेमेंट नहीं है ना। तो हमें वहां पर यह होना चाहिए कि यस, मुझे भी अन्न दान करना है, तो मेरे से जितनी सेवा हो सके मैं वहां पे डोनेट करूं। पिरामिड है हमारा, शंभाला ग्रुप है, और भी बहुत सारे हैं। तो हमें जगह जगह पिरामिड बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे पिरामिड? एक आदमी से तो नहीं बनेगा। उसमें क्या होता है, फायदा ये भी होता है कि मान लो आपके काशी में कोई पिरामिड बन रहा है और सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, तो उनके अंदर भी वो ऊर्जा आती है, उनका भी शेयरिंग जाता है। तो जब आपका शेयरिंग जाएगा तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि यूनिवर्स एक एक अभी जीव को देख रहा है, हर कण कण में वो बैठा है। तो आपसे जितना हो सकता है जरूर पीएमसी को हेल्प करिएगा, और इस पीएसएसएम को अंडरस्टैंड करिए। जो कुछ भी ज्ञान मिल रहा है, हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है। आप देखिए विपस्सना में कभी जाइए आप, कितना पैसा वहां पे भी फ्री होता है, बट वहां पे भी कुछ ना कुछ देना होता है ना। बाकी तुम जो प्राइवेट हैं, साउथ में जितने भी गुरुओं के ऑर्गेनाइजेशन है, कितना डोनेशन लेते हैं वो बाबा, इतना हाई अमाउंट लेते हैं। तो यहाँ तो हमें घर बैठे मिल रहा है, हमें तो कोई जाने की जरूरत भी नहीं है। सब कुछ घर में पत्री जी ने अरेंज कर रखा है कि किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बस अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल के अपने अंदर प्योरिटी लाना है। और जब आप इतने प्योर हो जाए, बुद्धा बन जाए, तो आप भगवान बन गए, है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि हर इंसान भगवान है। तो इसको ही मनन करना है दोस्तों, और कोशिश करनी है कि आप इस पीएमसी चैनल को देखें और जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राधा दे, बहुत ही सुंदर।
और विस्तार से बताने के लिए। रश्मि ने तो बहुत सुंदर बताया था, दी ने और इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद दी। तो फ्रेंड्स, आप सब इसमें कैसे अपनी सेवा दे सकते हैं? आप सब इसमें अपनी शेयरिंग कर कर सेवा दे सकते हैं। आप जब शेयर करेंगे तो हमारा पीएमसी काशी भी इसी क्रम में है। तो जब आप इसमें शेयरिंग करेंगे तो इसको हम लोग जब पीएमसी में देखेंगे, बाकी लोग जो दूसरे देखेंगे मोटिवेट होंगे, और वो भी इसकी अगर उनको ऐसा होगा ध्यान से जुड़ने का तो मोटिवेट होकर ध्यान से जुड़ेंगे और अपने लाइफ पर्पस को वो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधा दी। और अगर किसी की कोई शेयरिंग हो, कुछ अगर और आगे इसे बढ़ाना चाहते तो मैं उनका बहुत स्वागत करूंगी। जी। और नए मित्र जरूर खुल कर आए। अभी तक इतने दिनों में कैसा लगा? क्या आप लोगों को अगर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है तो जरूर शेयर करेंगे, तभी हम सभी को समझ में आएगा। मैं हमेशा आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर अपनी बातों को रखिए। रिया जी। जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज का ध्यान तो बहुत एनर्जी वाला ध्यान था। बहुत अच्छा लगा ध्यान करके। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पीएसएसएम के बारे में जो जानकारी दी गई, वाकई बहुत अच्छी जानकारी थी। और जरूर मैं इसको फॉलो करूंगी, देखूंगी, जिससे और मुझे जानकारी मिलेगी, ज्ञान भी प्राप्त होगा। बाकी थैंक यू सब लोगों को, आप लोगों को। और भी थोड़ा कुछ कहना था मुझे कि जैसे मतलब किसी चीज का खंडन किए बिना और उस चीज को जोड़ते हुए आगे ले जाएं तो शायद ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर हम खंडन करेंगे और लोग उस चीज तक कभी नहीं पहुंचे हैं, तो शायद वो समझ नहीं पाएंगे और वो विरोध में खड़े हो जाएंगे एकदम। तो मैं चाहती हूँ, जैसे मूर्ति पूजा के बारे में बोला कि हम विरोध करते हैं, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसको साथ में लेके और फिर लोगों को समझाया जाए, मतलब मेरी सोच है। बाकी और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, भाई मैं तो बहुत छोटी हूँ। एक सोच है जो, अगर हम एकदम से खंडन करने लगेंगे ना तो वो एकदम विरोधी हो जाएंगे हमारे। तो अगर साथ में लेके चल के फिर उन्हें सच बताया जाए, सच्चाई सत्य बताया जाए, तो वो समझेंगे उस चीज को। शायद मैं मूर्ति गलत भी पूजा हूँ का, लेकिन। रिया जी, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया जाता। मूर्ति पूजा हम्म, नहीं होता ये कहते। मूर्ति पूजा जैसे जो कह रहे हैं उनका विरोधी ऐसा नहीं है कि विरोध है। अच्छा अच्छा। वो धीरे धीरे खुद हम्म, ही समझ, जब ध्यान में आएंगे तो जी आपको जी, मेरा कहने का यही मतलब था कि विरोध वो धीरे बिल्कुल धीरे नहीं खुद ही है। समझ जाएंगे। हाँ। जी, अगर ये हम कहेंगे विरोध ना कि नहीं मूर्ति है। पूजा नहीं होती है, तो वो एकदम से नहीं हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। मैं भी आप लोगों के ही साथ हूँ और ये हमारा ही मंच है। इसीलिए मैंने मतलब ये सुझाव देने की कोशिश की, अगर नहीं नहीं, समझ में बहुत आए, अच्छे, मतलब बहुत अच्छे, बहुत गलत अच्छे ना सुझाव। गलत हूँ तो कोई बात नहीं नहीं है। नहीं, गलत तो नहीं मुझे है। कोई वही दिक्कत जैसे कि मूर्ति नहीं। जी पूजा जी। का विरोध कोई इस तरह से नहीं कर रहा है। मतलब मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी है ये समझाया जा रहा है। मुझे ये लगता है पूनम हाँ, पांडे अभी फिर से एक बार समझाएंगे कि जैसे हम लोग क्यों ऐसा साइंटिफिक, कहते। जी जैसे जी। कि हमारे ज्ञान तो देखिए शुरू से ही भारत देश एक आध्यात्मिक देश रहा है, सनातन की भूमि है और ज्ञान का भंडार है ये तो। और जब पुस्तकें, हमें क्या हुआ कि जो हमारी पीढ़ी थी, तो उसको वैज्ञानिक तौर पे ना बता के ना उसको डरा के बताए। जैसे हम बच्चों को डरा देते हैं ना, वहां मत जाइयो, वहां भूत है। ऐसे ही हम लोगों को डरा दिया, पीपल के नीचे मत जाना, नहीं तो वहां भूत रहते हैं पीपल में, उसके नीचे। लेकिन जो सच्चाई है वो नहीं बताई गई हम जी लोगों को। जी जी, तो यही वो मैं। है ना, तो अगर ये सच्चाई हमें बताई, शायद वो उस टाइम पे ये स्थिति नहीं थी कि वो, हम इस लायक ही नहीं थे कि हमें वो सच्चाई बताई जाती। शायद अब वो समय है, पत्री जी के द्वारा उन्होंने समझा उस समय को और बताया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। सच में बहुत बड़ी उन्होंने एक जो जोत जलाई है, वो बहुत जलाई थी, जो अब बहुत आगे निकल चुकी है, पूरे देश में, पूरे विदेशों तक, पूरे संसार में फैल चुकी है।
और लोग समझे मैं ही तो इस चीज रिक्वेस्ट को। करूंगी कि जी आप लोग, जैसे कि अभी महाऋषि कुंभ होने वाला है 4 से 8 में, तो वहां आकर देखिए कैसे बच्चे, जवान, बूढ़े, जी हर वर्ग के लोग कितने उत्साहित और कितना इसमें आनंद लेते हैं। तो फिर बहुत काफी लोग वो इसमें आ रहे हैं और इसकी वो ध्यान के मेन जो बेसिक चीजों को समझ रहे हैं कि क्यों मुझे जी ध्यान जी में आना चाहिए। जी जी जी। हाँ, पूनम जी धन्यवाद। कुछ कह रही है, फिर राधा देवी हैंड रेज के। हाँ पूनम बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने इस पॉइंट को पकड़ा, जो आप बोली और रिया जी ने पॉइंट को पकड़ा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये इसको क्लियर करने वाली थी अभी, कि आपने जो कहा कि मूर्ति पूजा का खंडन करने के पहले उसके डिटेल को बताओ, कारण क्या है। तो इस डिटेल को हम लोग, आज टाइम हो चुका है, कल इसके बारे में पूरी अच्छे से डिटेल में कहानी को बताएंगे, क्या कारण है। विरोध किसी चीज का नहीं है, आपको स्वेच्छा से जो करना है करें, लेकिन इसके डिटेल में हम लोग कल चलेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को उठा दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोगों का टॉपिक भी पीएसएसएम के ही 18 सूत्र है, जिसमें ये मूर्ति पूजा हैं, उस, हाँ, तो उसमें पूनम जी और इंक्लूड विस्तार है। से उसकी तैयारी करके कल जरूर से बताएंगे। हाँ राधा दी, आप कुछ शायद कहना चाह रही थी। हाँ, मैं यही बोलना चाह रही थी कि ये बहुत से लोगों के मन में है। यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है। क्लैपिंग होना चाहिए रिया जी के लिए, क्योंकि एक एक उसमें नहीं है, ये सब जगह लोगों के मन में है। क्यों ऐसा बोला जाता है मूर्ति पूजा नहीं करनी, उसका रीजन, हमेशा कोई भी चीज हम बताएं उसका रीजन जरूर होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें मूर्ति पूजा का क्या है, मूर्ति पूजा पहले ही वो माइंड में डाल दी गई थी, क्योंकि पता था कलयुग घोर आएगा, लोग कैसे रहेंगे, अंदर तो वो जा नहीं पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे, हवन नहीं कर पाएंगे, हर चीज खंडित कर दिया गया था। तो कैसे लोग रहेंगे, ये यूनिवर्स का पूरा प्लान था। उन्होंने फिर इमेजेस बना के जगह जगह के, हाँ इसी बहाने ये अपना पूजा करें। और व्रत क्यों रखवाते हैं, चलो ये पति के नाम से, बच्चे के नाम से, ताकि वो अपना फास्टिंग करें और उससे भी उनको एनर्जी मिले। जब भी आप फास्टिंग रखते हैं, आपको पता है आप एनर्जी कितनी ज्यादा आती है उस टाइम पे, क्यों आती है, तो उसके पीछे भी लॉजिक होता है। दूसरा, मूर्ति पूजा क्या है, स्टार्टिंग में हम लोग आंखें खोल के करते हैं, हर कोई आंखें खोल के करते हैं, जितना भी आप मंत्रास उच्चारण करते हैं, शुरू में यही होता था। क्यों होता था, क्योंकि जैसी आंखें बंद करें उन्हें डर लगता था कि पीछे से कोई हमला ना कर दे, इतना खौफ इंसान के अंदर भर दिया गया। पर अब क्या है, अब वो चीज नहीं है। अब मूर्ति पूजा हमारी जो होगी, जैसे मान लीजिए छोटी क्लास का, 12वीं क्लास का बच्चा है, वो मूर्ति पूजा तक आ गया, अब हमें उससे बाहर निकलना है, हमें अपने अंदर झांकना है। अभी हम बाहर देख रहे थे, कई बार आपने देखा होगा जो लोग बहुत अध्यात्म वाले होते हैं, बहुत ज्यादा पूजा में विश्वास करते हैं, वो आंखें बंद करके अपना जब पूजा करते हैं तो वो खो जाते हैं। वो अपना मंदिर में बैठ के मंत्रा पढ़ते 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 वो खो जाते हैं, उनको नहीं पता कहाँ खो गए। वही ध्यान का अगला स्टेज है, मूर्ति पूजा के बाद ही अगला स्टेज है। दूसरा रियाजन जो बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे डराया जाता था, वो डर तो सबको पता है कि कलयुग में नकारात्मक ऊर्जा ने इंसान को दबाने के लिए भर दिया गया था। एक्चुअली सबसे ज्यादा एनर्जी पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे आती है। और जिस फील्ड में एनर्जी फील्ड होता है, वहां पे लोगों को लगता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ माइंड अड़बड़ हो रहा है, उसको उन्होंने डर में, भूत में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसके पीछे का ये लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का रीजन है ना। तो आपके मंदिरों में वो उंगलियों का करते हैं, इससे टीका इससे लगाना, ये नहीं करना, राइट हैंड में नहीं बांधना, आदमी को लेफ्ट हैंड में ऐसे, हैंड का भी है, उसका भी लॉजिक है, क्यों ऐसा हुआ है। तो ये कल डिस्कस करेंगे, आज टाइम हो गया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राधा दी। तो चलिए दोस्तों, कल भी करीब यही इसी तरह के टॉपिक है जो अब आज हम लोगों ने जाना पीएसएसएम के बारे में, और पीएसएसएम के अंतर्गत ये क्या 18 सिद्धांत है, ये सभी इसमें धीरे धीरे आएंगे। और कभी अगर हम लोगों ने ऐसा भूल से कहा है तो मैं उसके लिए माफी मांगूंगी। ऐसा कोई नहीं कि मूर्ति पूजा का विरोध नहीं, उसका विरोध क्यों नहीं करना है, उसका पीछे रीजन है, ये सही बात है कि उसके पीछे रीजन है। ऐसे ही हम लोग मूर्ति पूजा का विरोध, ऐसा बिल्कुल गलत है कि मूर्ति पूजा को नहीं करना है। कल इस बारे में जानेंगे डिटेल से। तो सभी का इस समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रिया जी का स्पेशली धन्यवाद।
कि जो भी मन में अगर सही बात है, कभी आपके मन में आया होगा, तभी इस बात को रखिए और हम लोग इसको समझेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। कल फिर मिलिए 4 से 5 नए ज्ञान और ध्यान के साथ।